अभी स्वामी जी महाराज जी की यह बात हम सभी लोग ने सुनी। सुनने के बाद में मन में क्या विचार आता है? थोड़े समय के लिए इधर उधर कुछ वृत्ति को मत लेना, एकदम एकाग्र होकर इस बात को थोड़े समय के लिए मनन करना। क्या विचार आता है मन में? बात जचती है ना नहीं जचती? पहली बात, पसंद आती है या नहीं आती? जो कह रहे वो सच्ची बात है या हमारे लायक नहीं है? अगर हमारे लायक है, सच्ची बात है, तब कुछ विचार करेंगे। अगर हमारे लायक नहीं है, बात सच्ची हो लेकिन हमारे लायक नहीं हो, हम कर नहीं सकते, हमारे से होगा नहीं, तो फिर क्यों इसमें समय लगाए? देखो, गहराई से देखा जाए, आत्मकल्याण, मुक्ति और भक्ति, शांति, ये कोई पहाड़ उठाना नहीं है, बोझा ढोना नहीं है और व्यायाम करना नहीं है। समझ रहे ना? अगर गहराई से दृष्टि जाती है ना, इतने दिनों के बाद में, इतने समयों से महाराज जी को और वो सारे संतों को सुनने के बाद में जब दृष्टि जाती है, हम कितने समय को व्यर्थ कर लिए। कठिन है, असंभव है, और मन नहीं लगता, मन स्थिर नहीं होता, शांति नहीं मिलती, अरे ऐसे होता, मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न करके और ऐसे ऐसे बातों से हम उलझते जा रहे, उलझते जा रहे। समझ रहे हैं? भूख तो लग रही है पेट में और पीठ में लाद लाद के हम बहुत चीज ढो रहे हैं कि भूख नहीं मिट रही है, भूख नहीं मिट रही है, भूख नहीं मिट रही है। कल बताया था ना, अब मेवा, काजू, किशमिश, अखरोट, बादाम फादाम सब कुछ हमारे घर में है। क्या हमारे घर में पड़ा है? मुझे जानकारी है कि दुकान में बहुत सारे प्रोटीन्स, सारी चीजें हमारे पास में पड़ी है, परंतु क्या ताकत आ जाएगी? कोई कहेगा मैं तो इसको, मेरा व्यापार है, एक काम है हमारा। कुछ भी करो, दो ही बात है, स्वीकार और अस्वीकार, पसंद और नापसंद, और हमको ही करना पड़ेगा। देखो, हम भी लंबे समय तक कृपा के भरोसे में थे। ध्यान देना, पुराने सत्संग सब कृपा से ही होगा। तो फिर आपका प्रश्न होगा, क्या अभी नहीं है, पुरुषार्थ से होगा? कि ना, कृपा से होगा, लेकिन कृपा का अर्थ यह नहीं है कि हमारे भौतिक उन्नति हो गई। कृपा का अर्थ यह नहीं है कि हमारी सारी विशेषताएं आ गई। ये कृपा का अर्थ नहीं है। कृपा का अर्थ जब हम सच्ची बात को स्वीकार कर लेते हैं, सच्ची बात को पसंद कर लेते हैं, और जो झूठी बातें हैं उसको नापसंद कर लेते हैं, वो अस्वीकार कर लेते हैं, वो ही कृपा। आपको पहले सुनाया होगा, यहाँ पे विवाह होता है, एक लड़का एक लड़की के साथ में विवाह करता है।
लड़की पक्ष के और लड़के पक्ष के दोनों पक्ष के परिवार बहुत प्रयत्न करते हैं, सारी जुगाड़ बनाते हैं, शादी की तैयारियां करते हैं, अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुरूप बहुत सारी, कोई करोड़ों में करता है, कोई लाखों में करता है, तो कोई अपने शक्ति के अनुरूप करता है। परंतु विवाह की तैयारी तो सब कर लेंगे, माता पिता परिवारजन। जो विवाह करना है, यदि एक दूसरे को नहीं चाहेंगे, क्या विवाह हो जाएगा? एक दूसरे को यदि नहीं चाहेंगे, साथ में रहना नहीं चाहेंगे, क्या विवाह होगा? ऊपर से तुम बहुत खर्चा कर लोगे, लेकिन भीतर से। और एक साधारण प्रथा है हमारी संस्कृति में, कन्या की मांग में जब लड़का वर रूप में सिंदूर लगाता है, सिंदूर दान देता है और फेरी लेता है, तब कन्या, हमारी कन्या उस समय में उनकी पत्नी हो जाती है। सही ना? नहीं, जो सिंदूर दान देता है, वो सिंदूर दान अगर और कोई दे देगा, चलेगा? गहराई से बात सुनिए। अगर उस समय पिताजी कहेंगे बेटा तू क्यों हाथ लाल करेगा, मैं लगा देता हूं, चलेगा? पंडित जी कहेंगे तुझे मंत्र तो आता ही नहीं, मुझे संस्कृत आती है और मैं बढ़िया से वेद मंत्र उच्चारण करके मैं लगा देता हूं। अगर आधे काम मैं कर लिया हूं स्वाहा स्वाहा करके, तो एक काम मैं कर लेता हूं, चलेगा? अगर जीवन मुक्त भगवत प्राप्त जैसे भाई जी, सेठ जी, महाराज जी, ऐसे कोई संत महापुरुष आपको विवाह में बुलाए हैं, संत आते हैं, वशिष्ठ आदि संत भी आए राम जी के विवाह में। तो अगर कोई संत आए, अगर वो कहेंगे मैं लगा देता हूं, चलेगा? भगवान प्रकट हो जाएंगे, कहे बेटा तू मेरा भगत है, ये काम तो मैं कर लेता हूं, चलेगा? नहीं चलेगा। संत कर दे नहीं चलेगा, भगवान कर दे तो भी नहीं चलेगा। कहेंगे भगवान आप अगर करोगे तो ये आपकी पत्नी हो जाएगी, मैं तो ऐसे नारद जी की तरह रह जाऊंगा, मैं तो नारद जी की तरह रह जाऊंगा। भगत तो आपकी कहलाऊंगा, लेकिन पत्नी आपकी कहलाएगी, मेरी नहीं होगी। फिर विवाह मेरा थोड़ी हुआ, आपका हो गया। इस प्रकार जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक कोई भी नहीं करा सकता। ये स्वीकार कराने की तैयारी संत करते हैं, भगवान करते हैं, सहयोग करते हैं, लेकिन स्वीकार हमको करना ही पड़ेगा। नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं के तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। महाराज श्री ने जो आज बात कही है, बंधन नित्य नहीं है, बंधन नित्य नहीं है, मुक्ति ये नित्य है। वास्तव में हम सदैव मुक्त थे, अभी मुक्त है और आगे भी मुक्त रहेंगे। ये बीच में आगंतुक हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारा जो पकड़ है, हमारी चाहनाएं हैं, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, अवस्था, परिस्थिति, घटना को पकड़ लिए। समझ में आते ना? और क्यों पकड़े? सुख पाने के लिए पकड़े, भोग भोगने के लिए पकड़े,
जे इससे हमको सुख मिलेगा। सुखी होने के लिए संग्रह क्यों करते? भोग के लिए संग्रह करते हैं। अगर रुपया संग्रह करते, वस्तु संग्रह करते, क्योंकि आगे हमको इससे सुख मिलेगा। यदि हमको जानकारी हो जाए इससे सुख नहीं मिलेगा, क्या संग्रह करोगे? तो महाराज जी ने एक श्लोक जो हमको बताए, ज्ञेयस नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। कौन सा अध्याय का कौन सा श्लोक है? निर्द्वंद ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। के नित्य सन्यासी, हम भेष लेने के बाद में, भगवा कपड़े पहनने के बाद में कहते सन्यासी हो जाएंगे, साधु हो जाएंगे। भगवान कहते उनको तुम नित्य सन्यासी जानो। वो नित्य सन्यासी, जैसे भगवान ने कहा साधुरेव समन्तव्य, उनको तुम साधु मान लो। और यहां पर कहे ज्ञेयस नित्य सन्यासी, उनको नित्य नित्य, अभी भेष नहीं है, कोई सन्यासी की कोई क्रिया नहीं है, परंतु सन्यासी का एक लक्षण सर्वोपरि लक्षण है। क्या है वो? भीतर की चीज है। न द्वेष्टि न कांक्षति, किसी से द्वेष नहीं है और किसी से राग नहीं है। किसी से राग नहीं है और किसी से द्वेष नहीं है। संसार क्या है? हम कहते माता पिता भाई बहन मकान दुकान घर परिवार, ये संसार है क्या? ना, ये संसार नहीं है। ये संसार नहीं है, ये बंधन के कारण नहीं है। कहां कहां तक हटाओगे? ये बंधन का कारण नहीं है। वो नाशवान व्यक्ति वस्तु पदार्थ परिस्थिति घटने के प्रति जो हमारी खिंचाव है, आसक्ति है। आसक्ति क्यों है? क्योंकि मुझे चाहिए। क्या चाहिए? मुझे उनसे सुख चाहिए। यही तो बात है। बेटे से सुख चाहिए, पत्नी से सुख चाहिए, धन से सुख चाहिए, परिवार से सुख चाहिए। जहां देखो, परिवार संसार नहीं है, दुकान संसार नहीं है। बहुत गहरी बात बता रहा हूं। धन आपका संसार नहीं है। धन परिवार ये सब बंधन के कारण नहीं है। अगर बंधन के कारण होते तो सबको बांध लेते। समझ में आ रहे हैं ना? अगर रुपया खराब होता, कि रुपया बंधन का कारण होता, तो सबको बांध लेते ना। बंधन उसके लिए है जो उसको चाहता है। तो फिर कहोगे रुपया चाहने वाले सब बंधन में पड़ जाएंगे? कहना रुपया कमाओ, रुपया रखो, रुपया चाहो। यदि आप सेवा के लिए चाहते हो, परोपकार करने के लिए चाहते हैं, केवल सदुपयोग करने के लिए चाहते हो, तो बंधन नहीं होगा। और यदि उसको सुख के लिए, अपने सुख के लिए, भोग भोगने के लिए चाहते हो, वो महान बंधन हो जाएगा। आपका उद्देश्य क्या है? जो वस्तु टिकने वाली नहीं है, रहने वाली नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष अनुभव करो। देखो, एक सच्ची बात है, भगवान को हम अनुभव नहीं कर पाते। भगवान कहाँ हैं, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किसको मिले या नहीं मिले, भले इसके हमारे अनुभव में कमी हो सकती है,
लेकिन ये प्रत्यक्ष अनुभव तो सबको है, जो हमको मिला है वो बिछुड़ रहा है। शरीर रहा क्या, मन रहा क्या। हमारे बचपन के मित्र जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय वो परिस्थिति वो सब रहे क्या। शरीर संसार का वियोग नित्य है, यह सत्य है। शरीर संसार का वियोग नित्य है। जब वियोग को नित्य और सत्य मानेंगे, उस सत्य को स्वीकार करना ही सत्संग है। और जब तक स्वीकार नहीं करोगे, आप खूब तामझाम कर लो, खूब धूम धड़ाका कर लो, खूब बड़े बड़े लाखों लाख करोड़ रुपए के आयोजन कर लो, आप कहो कि संतोष कर लोगे, हमने इतने बड़े कार्यक्रम कराया, हम इतने बड़ा अनुष्ठान कराया, हम इतने दान पुण्य दिया, परंतु भीतर की चीज जब तक आप इनको वियोग इस सत्य को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक काम नहीं बनेगा। चाहे असत्य को असत्य रूप में स्वीकार कर लो, चाहे जो सत्य है उसको सत्य रूप में और हमारे अपने रूप में स्वीकार कर लो। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, पसंद और नापसंद। हमने अभी किसको पसंद किया? संसार को पसंद किया। संसार माने क्या है? परिवर्तनशील वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना इक्वल टू संसार। जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये मन भी परिवर्तन हो रहा है, ये शरीर भी परिवर्तन हो रहा है, ये बुद्धि भी परिवर्तित तो हो रही है, ये सब संसार है। नहीं, मन लगने की बात नहीं है, मन तो लगता है, आप आते हो, लेकिन मेरे कहने के तात्पर्य, आप इस गहरी बात को, रहस्य को समझो। जैसे आपका विवाह हुआ, जिसे बताया, तो विवाह आपने किया, आपने पत्नी को स्वीकार किया, ये मेरी पत्नी है। जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे, लाख करोड़ कोई प्रयास करेगा, क्या करा देगा? आपको उपाय बता सकता है, शादी की महिमा बता सकता है, परिवार में सेवा की, बड़ों की सेवा की महिमा बता सकता, आपको कराने के लिए प्रोत्साहित कर सकते, उसमें भाव दिला सकते। अगर जो नहीं करता, जैसे कोई साधु संत विवाह नहीं किए, क्या कोई जबरदस्ती करा देगा? अगर कोई करना चाहेगा, क्या कोई, बहुत साधु संत है, क्या रोक पाएंगे? आप सोचो, जो करना चाहते हैं, बहुत साधु संत दुनिया में होते हो भी उनका असर नहीं आता, वो रोक नहीं पाते। और जो साधु संत बनना चाहते हैं, अनेक गृहस्थ रहते हुए भी वो रोक नहीं पाते। समझ में आ रहे ना? अर्थात पसंद नापसंद ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमने पसंद किया तो संबंध जुड़ा, हमने नापसंद किया तो हमारे आसपास रहते हुए भी कुछ नहीं होगा। नापसंद किए, हमारे आसपास में रहते हुए पास में व्यक्ति बैठा है, लेकिन आपका नापसंद है, और आप दूर में, लाखों किलोमीटर दूर में, आप पसंद है, और पसंद करते ही याद आएगी, नापसंद करते ही चिपका हुआ व्यक्ति साथ में रहे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या सही ना? नहीं, इतनी सी बात है, ये जो परिवर्तनशील है उसको नापसंद करो। तो कहेंगे नापसंद करेंगे तो साथ में कैसे रहेंगे? नापसंद करके, भाई देखो, नापसंद इसलिए करते हैं, ये सदैव हमारे साथ में रहने वाले नहीं हैं। तो करोगे क्या? कि अतिथियों की सेवा करते हैं, और अतिथियों की सेवा बड़े तत्परता से करते हैं। परिवार वालों की, चलो चलेगा, कोई बात नहीं, हमारे घर की है, ये थोड़ी कमी हो जाएगी तो चलेगा, लेकिन परिवार वालों को अपना स्वीकार करते हैं, और अतिथियों को इतने अपना स्वीकार नहीं करते। अतिथियों की तो सेवा करते हैं, और परिवार वालों को अपना स्वीकार करके उनको डांट फटकार भी कर लेते, उनके हित की बात भी करते। भौतिक सुख सुविधा उनको ज्यादा नहीं देते जितना अतिथियों को सोचते हैं।
क्योंकि अतिथि वो आने वाला आया है, चला जाएगा। ऐसे संसार की सब चीज, इस शरीर अतिथि है, इस शरीर मेहमान है। पत्नी, पुत्र, व्यक्ति, वस्तु, दुकान जितने हैं ये सब मेहमान हैं, सब अतिथि है। तो अतिथियों की सेवा कर लो, ना राग करो ना द्वेष करो। कि निर्द्वंद ही महाबाहो, हे महाबाहो जो द्वंद्व रहित तो होता है। द्वंद्व क्या है? संसार ही द्वंद्व है। बंधात सुखम प्रमुच्यते, बंधन क्या है? ये राग और द्वेष ही बंधन है। राग क्या है? मन चाही हो जाए ए राग, केवल मेरी मन चाही हो जाए ए राग, मैं जैसा चाहता हूं वैसा हो जाए। और द्वेष क्या है? मैं जैसा चाहता था ऐसा नहीं हुआ। सोचो, मैं कुछ करना चाहता था और मेरे सामने में आप आ गए, मुझे लगा आपके कारण से काम नहीं हुआ कि आप करने नहीं दिए, लेकिन मेरा आपसे द्वेष हो गया। उसी व्यक्ति से द्वेष होगा, भाई इस व्यक्ति के कारण से मेरा काम बिगड़ गया, काम नहीं हुआ। तो कारण ये व्यक्ति नहीं है, क्योंकि किसी की मनचाही सारी इच्छाएं आज तक पूरी नहीं हुई है। वो चलते चलते रास्ते में आपकी नजर में आ गया, आपने कह दिया वो व्यक्ति के कारण से मेरा हो गया। समझ में आ रहे ना? हाँ, 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 बढ़िया बढ़िया, बैठो। देखो, कुछ दिन पहले आपको बताया था एक सुंदर बात है, एक दामी बात, और जो हमको बड़ी कृपा से मिली। आप लोग लाख रुपया कमाते हैं तो रुपया कमाने का, रुपया का महत्व जितना आपको पता है उतना हमको पता नहीं है। सही बात है। आप एक एक रुपया को खर्चा करने से पहले सोच विचार करके करते हैं। सोच विचार, क्योंकि आप खून पसीना से जो कमाए हैं ना, उसको ऐसे फेंक नहीं देते, बड़े सोच समझ कर रुपया को खर्चा करते। और इतने हमने खून पसीना से कोई रुपया कमाया नहीं कि रुपया है नहीं। कभी अगर कोई खर्चा करने का काम पड़े तो हमको इतने नहीं लगता, अरे दे दो, एक काम कर लो, एक काम कर लो। सच्ची बात है, हम कितना नहीं लगता, क्योंकि हमारा अनुभव नहीं कमाने का, हमारे अनुभव नहीं। तो इस प्रकार जो बात बता रहा हूं, अभी जो बात मिली है ना हमको, जो दामी बात, ये आप लोगों का अनुभव नहीं है। इतने दिनों की बात में, इतने शास्त्र, इतने संतों को, इतने माने साधना करने के बाद में अगर कोई बात मिलती है ना, जैसे आप लोगों के लिए करोड़ रुपया, अरब रुपया, ऐसे लगता है कि हमारे लिए अरे भाई ये क्या बात है, ये तो अरब खरब रुपया से बढ़कर बात मिली गई। आपको तो साधारण सा लगती है, लेकिन जैसे आपको रुपया बहुत बड़ी चीज लगती है, ऐसे हमको वो बात जिस दिन मिली, अरे क्या चीज नहीं मिली, त्रिलोकी मिली, त्रिलोकी मिल गई, ऐसे बात लगती है। एक लाइन है, दूसरे का अवगुण नहीं देखना और खुद का गुण नहीं देखना। एक तरफ की बात है, दूसरी तरफ की बात आए कुसंग नहीं करना। जहां कुसंग नहीं करने की बात आती है, तब हम दूसरे के अवगुण हमारे नजर में नाचने लग जाते हैं। समझ रहे ना? अरे इनमें तो एक कमी है, उनमें वो कमी है, उनमें वो कमी है। कुसंग नहीं करने का अर्थ दूसरे की कमी को नहीं देखना। कुसंग अर्थात हमारे में जो अवगुण हैं, उस अवगुण का संग नहीं करना। समझ में आया? हमारे में क्या अवगुण है, जैसे दूसरे में अवगुण दिखता है, उसी व्यक्ति का संग नहीं करना। कुसंग, हमारे में तो कुछ अवगुण है ना? नहीं, काम है, क्रोध है, लोभ है,
किसी व्यक्ति के पास में किसी व्यक्ति ने क्रोध किया, हम कहते उसका संग नहीं करना। तब तुम जो क्रोध करते हो ये भी तो अवगुण है, ये भी तो कुसंग है। तुम अगर तेरे में तू भी कभी किसके पास क्रोध करता है, किसके ऊपर क्रोध करता है, दूसरे के लिए तू भी तो कुसंगी है। ये तो सर्वोपरि चीज है। अगर वो चीज कुसंग नहीं करे तो कोई विकारों की उत्पत्ति नहीं होगी। समस्त विकारों की उत्पत्ति इस शरीर को मैं, मेरा, मेरे लिए मानने से ही होती है। अगर यहां दृष्टि चली जाए तो फिर कहना ही क्या है? फिर तो चोर को नहीं, चोर की मां को मारो। जब चोर की मां नहीं है तो चोर कहां से आएगा? तो जो कुसंग, देखो दो बात जो पूछे, कुसंग नहीं करना और हमको दूसरे में अवगुण नहीं देखना। दूसरे में जो अवगुण हमको दिखते हैं वो कैसे दिखते हैं? किसके द्वारा? सुनने से, किसी ने कह दिया और हमने थोड़ी बहुत कुछ ऐसे अपने इंद्रियों के द्वारा देख लिया, ये कहते ये कमी उसमें है। लेकिन हमारे में जो कमियां हैं ये हमको तो प्रत्यक्ष दिखती है ना, प्रत्यक्ष अनुभव होता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, शंका नहीं है। समझ रहे ना? यदि हम दूसरे के अवगुणों को देखेंगे नहीं, ये नियम ले लिए, हम दूसरे के अवगुणों को देखेंगे नहीं। अवगुण देखना है तो खुद का अवगुण देखेंगे। और जिस दिन हम लोगों ने अपना अवगुण देखना शुरू कर देंगे उस दिन हम साधक हो जाएंगे। और जिस समय से हम दूसरे का अवगुण देखना शुरू कर लेंगे, भले पाठ करते, पूजा करते, जप करते, बड़े तीर्थ व्रत करते हो, और उसी दिन आप असाधक कहलाओगे। आपका पतन शुरू हो जाएगा। दूसरे का अवगुण देखने से पतन शुरू हो जाएगा और खुद का अवगुण देखने से विकास शुरू हो जाएगा। वो विनाश हो जाएगा, वो विकास हो जाएगा। भगवान ने विवेक दिया, आंखें दी, ज्ञान दिया, बुद्धि दी, केवल अपने को सुधार करने के लिए, खुद के अवगुण को देखने के लिए, आत्मनिरीक्षण करने के लिए। और हम अपने बारे में जितने जानते हैं दूसरे के बारे में इतने जानते नहीं हैं। सही ना? नहीं, हम अपने बारे में जितने जानते हैं दूसरे के बारे में जानते नहीं हैं। परंतु हम लोग क्या भूल करते हैं? अपने अवगुणों को तो छुपा देते हैं और थोड़े बहुत गुण अगर किसी कारण से संतों की, भगवान की कृपा से हुआ, सेवा हुई, और उसको प्रकट करते हैं। गुण को दिखाते हैं और अवगुण को छुपाते हैं, है ना? नहीं, मेरे मन में कल का क्या पाप उदय हुआ था मैं बताया क्या? आप बताए क्या? लेकिन कल आपने क्या अच्छा काम किया था और दूसरे को बताने लगा। लेकिन होना चाहिए दूसरे के गुण को प्रकट करो और अपने अवगुण को प्रकट करो। अपने अवगुण को प्रकट करोगे तो शुद्ध पवित्र हो जाओगे, अवगुण नहीं रहेगा। और दूसरे के गुण को प्रकट करोगे तो दूसरे का गुण आप में आ जाएगा। इसलिए दूसरे का अवगुण मत देखना, खुद का गुण मत देखना। ये संग करना, ये है सत्संग। दूसरे का अवगुण देखोगे तो आप ये आयोजन करते हुए भी कुसंग कर रहे हैं। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं। आयोजन किए सत का, लेकिन संग किए कुसंग का। समझ रहे ना? आयोजन सत का समारोह किया आपने, लेकिन उसके बीच में संग किया आपने अवगुणों का, दूसरे की बुराइयों का। ये कुसंग है। और यदि आप अपनी कमी देख रहे हो और कमी, इसीलिए इसको दूर करने के लिए, ये कुसंग नहीं है। अपनी कमी को देखना कुसंग नहीं है, और वो दूसरे की कमी को देखना कुसंग है। और अपना गुण देखना कुसंग है और दूसरे का अवगुण देखना कुसंग है। ध्यान देना, कुसंग की डेफिनेशन क्या है। ये भूल हम बहुत लंबे समय में करते आ रहे, ये भूल लंबे समय से। इसलिए एक नियम ले लीजिए, मुझे दूसरे का अवगुण देखना नहीं। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तो बैठ के अपनो भुवन बुहार। नारायण तो बैठ के प्रियालाल निहार, अपना भुवन निहार। बस
काम हो गया। इतनी सी बात है। इसलिए महाराज जी ने कहा जो राग द्वेष है, क्या है राग क्यों करते हैं? कुछ पाने के लिए, तो ये मेरा काम आ जाएगा। अब देखो हमारे पास में 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। कुछ व्यक्ति हमारे सपोर्ट में हैं, हमको अच्छा समझते हैं, और कुछ व्यक्ति हमको बुरा समझते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे ना अच्छा समझते ना बुरा समझते। सही ना? नहीं, इस संसार में 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। कुछ अच्छे समझते हैं, कुछ बुरा समझते हैं, और कुछ ना अच्छा समझते ना बुरा समझते। जो अच्छा समझते हैं उनके प्रति राग होता है, जो बुरा समझते हैं हमको उनके प्रति द्वेष होता है। समझ रहे ना? और जो ना अच्छा समझते ना बुरा समझते वो हमारे लिए कुछ नहीं, तटस्थ संसार की। और कितने लोग अच्छा समझते? बहुत, मुट्ठी भर के। कितने लोग बुरा समझते? मुट्ठी भर के। और इतने में हम बंधे हुए हैं। एक मुट्ठी में बंधे हुए, संसार बांधा नहीं किसको। हम ना, हमारा संबंध जहां है राग पूर्वक संबंध से बंध गए और द्वेष पूर्वक संबंध से बंध गए। जहां द्वेष हुआ वहां भी संबंध जुड़ गया, जहां राग हुआ वहां भी संबंध जुड़ गया। संबंध जुड़े क्या? हम अपने रस्सी से बंधे हुए हैं, किसी ने हमको बांधा नहीं है। ना बेटा ने बांधा, ना बेटी ने बांधा, ना परिवार ने बांधा, ना दुकान ने बांधा, किसी ने हमको बांध नहीं सकते। और हम अपने पांव में खुद बेड़ी डाले और कहते बंध गए बंध गए बंध गए चिल्ला रहे। एक संत थे, वो कितने भी शिष्यों को उदाहरण माने शिक्षा दे रहे थे। एक बार वो बगीचे में गए और एक खजूर के पेड़, और उसको जाकर यूं कस के पकड़ लिए, अंगुली में अंगुली मिला के खूब टाइट से पकड़ लिए। जाके रो रहे, छुड़ाओ 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 छुड़ाओ। वो शिष्य जो चला आगे देखा जी गुरुजी रो रहे हैं। कि गुरुजी आप रो रहे हैं क्यों? अरे बेटा क्या करूं, मैं आया था यहाँ पे और ये पेड़ ने मुझे बांध लिया। पेड़ ने बांध लिया? और देखो ना मैं बंधन में पड़ा हुआ हूं, मैं बंधन में पड़ा हूं, देखो छुड़ाओ। कि गुरुजी ये क्या बात कर रहे हैं? पेड़ तो अपने आप खड़ा है, तुम तो जाकर पेड़ को पकड़े और हाथ पे हाथ अंगुली घुसा के कस के पकड़े और कहते बंधन में पेड़ बांध लिया, तो छोड़ दो ना। कि छूटता नहीं है। हम जो कहते हैं ना छूटता नहीं है, कि छोड़ दो, कि छूटता नहीं है। कि गुरुजी छूटता, आपने तो पकड़ा, जैसे पकड़ा ऐसे छोड़ो। कि छूटता नहीं। मैं देखो चारों तरफ घूम रहे, पेड़ के चारों तरफ गोल चक्कर घूम रहे, लेकिन निकल नहीं पाते। कि गुरुजी ये जो हाथ पे हाथ यूं फंसाए है ना, अंगुली में अंगुली, और उसको यूं करके छोड़ो। और कितने इधर से खींच रहा है उधर से खींच रहा है। जब तक खुद छोड़ना नहीं चाहेगा कोई छुड़ा देगा? ये कहे गुरुजी ऐसे करके यूं छोड़ो, यूं कर लो, तुरंत छूट जाएगा। कि बेटा मैं तो यही बात कह रहा था, तुझे ज्ञान दे रहा था, यही ज्ञान दे रहा था तुझे। कोई किसी को बांध नहीं सकता, हम उसको पकड़े, जिसको पकड़े उसको छोड़ दो। और जो पकड़ने की शक्ति ठाकुर जी ने दी है, केवल भगवान को मेरा कहने के लिए, ये पकड़ने के लिए शक्ति दी है। लेकिन हम वो शक्ति को जो परिवर्तन है, नाशवान है, उसको यूं पकड़ ले और चिल्ला रहे बंध गए, फंस गए, लुट गए, मर गए। ये हमारे शब्द हैं। इससे कुछ नहीं होगा भैया। सत्य को स्वीकार अभी करो, अभी काम होगा तुरंत। महाराज जी ने कहा ना कि क्षिप्रम, तत्काल ही आप जीवन मुक्त हो जाओगे। अरे जीवन मुक्त हो जाओगे क्या, जीवन मुक्त थे हे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। देखो ये बात जब मिलती है ना, कहते हैं ना, इस माने क्या बताएं आपको, ऐसे खिल उठता है। आज कितने बड़ी बात मिल गई, कितने दृष्टि जाते ही काम बन जाएगा, कोई परिश्रम की जरूरत नहीं है। अब बाहर में कितने धूम धड़ाका कर लोगे, भीतर तक पहुंचे तब तो काम बनेगा। सही है, ये बात को ध्यान देना। अभी हमारी मुक्ति जो बंधन है ना, ये बंधन हमारे आगंतुक के, हमने बंधन को पाल रखा है। जिस दिन हम छोड़ देंगे, जिस समय छोड़ देंगे, उस दिन काम। यही सारी बात है। नारायण 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 नारायण। श्री राधे।
हे सेठ जी तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि मनसा स्मरामि। हे भाई जी तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि मनसा स्मरामि। हे स्वामी जी तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि मनसा स्मरामि। हे बाबा जी तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि मनसा स्मरामि। हे क्रांति जी तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि मनसा स्मरामि। हे गुप्त प्रगट भक्त वृंद तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि मनसा स्मरामि। तुभ्यं नमामि मनसा स्मरामि, तुभ्यं नमामि मनसा स्मरामि। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, मैं अपने आप को भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। अभी खड़े होके एक स्थान